ये प्रेम कहानी सिर्फ एक साधारण प्रेम कहानी नहीं है, बल्कि ये उन भावनाओं की कहानी है जो सीमाओं और ज़मीनों से परे होती है। प्यार दो अलग अलग दुनिया को एक साथ लाने का प्रतीक बना और साथ साथ गांव और शहर भी नए कहानियों का गवाह बना। राजस्थान के एक छोटे से शहर में, जहाँ पुराने महल, रंग बिरंगे बाजार और रेत के टीलों के बीच लोक कथाएं हवा में घुली हुई थी, वही आरव और तिशा की प्रेम कहानी का जन्म हुआ। ये शहर अपनी विरासत और संस्कृति के लिए जाना जाता था और वहीं पर आरव, एक स्थानीय गाइड, पर्यटकों को मोहल्लों की कहानियाँ सुनाकर अपनी रोजी रोटी कमाता था। आरव का जीवन सादा और सामान्य था, लेकिन उसकी आंखों में सपनों की चमक थी। त्रिशा मुंबई से आई एक स्वतंत्र और आत्मनिर्भर लड़की थी, जो शहर के शोर शराबे से कुछ दिनों के शांति की तलाश में राजस्थान के इस छोटे शहर में आई थी। वो फोटोग्राफर थी और अपनी कला की हर नए अनुभव और जगह में तलाशती थी। उसके लिए यह शहर सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं था, बल्कि एक ऐसी जगह थी जहां वो अपनी आत्मा को खोजने आई थी। पहली बार आरव और तिशा की मुलाकात शहर की एक पुराने महल के प्रांगण में हुई। तिशा अपनी कैमरा लेकर महल की दीवारों पर बने चित्रों की बड़े ध्यान से देख रही थी, जबकि आरव पर्यटकों की एक समूह की महल की कहानी सुना रहा था। अचानक तिशा की कैमरा उसके हाथ से फिसलकर जमीन पर गिर गया। आरव ने उसकी ओर बढ़कर कैमरा उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, इतिहास को संभालना आसान नहीं है, और ये कैमरा तो जैसे आपके हाथों से भागने की कोशिश कर रहा है। तिशा ने उसकी बात सुनकर हंसते हुए जवाब दिया, इतिहास को संभालने के लिए एक कैमरा ही मेरे सबसे बड़ा सहारा है। इस छोटी सी बात से दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता बन गया। तिशा ने आरव से उस शहर और वहाँ के महलों के बारे में और जानने की इच्छा जाहिर की। आरव ने खुशी खुशी उसी शहर की हर ऐतिहासिक जगह दिखाने की जिम्मेदारी ली। साथ चलते हुए तिशा की महसूस हुआ कि आरव सिर्फ एक गाइड नहीं है, बल्कि उसके पास शहर के हर कोने, हर इमारत और हर छोटी सी चीज़ के पीछे छिपी कहानी का खजाना है। आरव की कहानी में एक सच्चाई थी, एक गहराई थी जो तिशा को भी भा गया। दूसरी ओर तिशा की नज़र में एक अलग ही चमक थी। उसकी फोटोग्राफी और उसका शहर को देखने का नज़रिया आरव को हैरान कर देता था। वो जिस तरह से छोटी छोटी चीज़ों को फोटो में कैद करती थी, वही आरव को लगता था जैसे वो भी इन जगहों को पहली बार देख रहा हो। तिशा के साथ बिताए हर दिन आरव के दिल के करीब आता जा रहा था। एक दिन तिशा और आरव रेत के टीलों पर बैठे सूरज डूबते हुए देख रहे थे। आकाश की लालिमा और रेत की सुनहरी चमक के बीच तिशा ने आरव से कहा, तुम्हारे शहर की कहानियाँ जितनी पुरानी है उतनी ही गहरी भी है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ तुम्हारी अपनी कहानी क्या है। आरव ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, मेरी कहानी उतनी खास नहीं है। मैं बस इस शहर का एक मामूली सा गाइड हूँ। त्रिशा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हारी हर बात में सच्चाई है और यही तुम्हारी कहानी को खास बनाती है। शायद तुमने अभी तक अपनी कहानी को पूरी तरह से जिया नहीं हो। आरव तिशा की आंखों में देखता रहा। वो समझ नहीं पा रहा था कि तिशा उसके बारे में क्या सोचती है, लेकिन उसे इतना ज़रूर पता था कि उसके दिल में तिशा के लिए कुछ अलग सा एहसास है। सूरज की अंतिम किरणों के साथ
अरब ने धीमी आवाज़ में कहा, तिसा, मैं नहीं जानता कि तुम्हारे बारे में क्या कहना चाहिए, पर जब से तुम आई हो मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे जीवन में कुछ बदल गया है। मैं तुम्हारे साथ जो समय बिता रहा हूँ वो मेरे लिए अनमोल है। तिसा ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, शायद ये बदलाव तुम्हारे कहानी का ही हिस्सा है अरब। दुनिया के बीच जो खामोशी में बहुत कुछ अनकहा रह गया, लेकिन वो खामोशी ही उनके दिलों की गहराई को व्यक्त कर रही थी। तिसा का राजस्थान में प्रवास धीरे धीरे ख़त्म हो रहा था और उसे जल्द ही मुंबई वापस जाना था। एक और वो अपने काम और करियर के बारे में सोच रही थी, वही दूसरी ओर अरब से उसकी बढ़ती नज़दीकियाँ उसे उलझन में डाल रही थी। उसने कभी सोचा नहीं था कि एक छोटे से शहर के साधारण से लड़के के साथ उसकी इतनी गहरी भावना जुड़ जाएंगी। अरब भी जानता था कि तिसा को जाने तय है, लेकिन उसके दिल में कई एक उम्मीद थी कि शायद तिसा रुक जाए। अरब ने तिसा से अपने दिल की बात कहने की निर्णय लिया। एक दिन तिसा को विदा करने से पहले उसने हिम्मत जुटाकर कहा, तिसा, मैं जानता हूँ कि तुम अपने काम और अपनी ज़िंदगी में वापस जाना चाहती थी, लेकिन मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। तुम्हारे बिना ये शहर, ये महल, ये कहानियाँ सब अधूरी लगती है। तुमने मेरी ज़िंदगी में एक नई कहानी लिखी है। तिसा ने उसके बात ध्यान से सुनी और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, अरब, तुमने मुझे इस शहर की सुंदरता, इसकी कहानियाँ और इसकी गहराइयाँ दिखाई, लेकिन मेरी ज़िंदगी मुंबई में है। मेरा करियर, मेरी पहचान सब वही है। मैं नहीं जानती कि मैं इस छोटे शहर से तुम्हारे साथ रहकर कैसे ज़िंदगी गुजार पाऊंगी। अरब का दिल टूट गया, लेकिन उसने तिसा के फैसले का समझा। उसने कहा, मैं तुम्हारे फैसले का सम्मान करता हूँ, लेकिन जान लो, मेरे दिल से तुम्हारे लिए जो जगह है वो हमेशा रहेगी। तिसा मुंबई लौट आई, लेकिन वहाँ आकर उसे एहसास हुआ कि वो सिर्फ एक शहर से नहीं, बल्कि अपने दिल के सबसे खास रिश्ते से दूर हो गई है। मुंबई की भागदौड़ भरी जिंदगी में भी उसके दिल में हर समय अरब की यादें घूमती रही थी। उसने अपने करियर में ध्यान लगाने की कोशिश की, लेकिन उसका मन कहीं और ही बसा हुआ था। कुछ हफ्तों बाद तिसा ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने सोचा कि उसे अपने दिल की सुननी चाहिए। अरब ने उसके जीवन में एक ऐसा बदलाव लाया था जिसे वो अनदेखा नहीं कर सकती थी। उसने अपनी नौकरी से कुछ महीने की छुट्टी ली और वापस राजस्थान जाने का निश्चय किया। तिसा राजस्थान वापस पहुंची और अरब के ढूंढने के लिए वही महल गए जहां उनकी पहली मुलाकात हुई थी। अरब वही था, पर्यटकों के एक समूह की महल की कहानियां सुना रहा था। तिसा ने उसकी तरफ देखा और उसकी आंखों में वही पुरानी चमक देखी। अरब भी तिसा को देखकर हैरान हो गया। वो तुरंत उसकी ओर बढ़ा और पूछा, तुम यहाँ? क्या तुमने मुंबई छोड़ दिया? तिसा ने हल्की सी हंसी के साथ कहा, नहीं, मैंने सिर्फ कुछ महीनों की छुट्टी ली है, पर शायद मैं यहाँ ज़्यादा दिन रुकने की सोच रही हूँ। अरब की आंखों में खुशी और सवाल दोनों थे। उसने पूछा, तुमने ये फैसला क्यों लिया? तिसा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्योंकि मैंने तुम्हारे बिना ज़िंदगी की कोई कहानी अधूरी पाई। तुमने मुझे यह सिखाया कि ज़िंदगी की सबसे खास कहानियाँ वही होती है जिन्हें दिल से लिखा जाता है, और मेरी कहानी तुम्हारे बिना अधूरी है। अरब और तिसा ने एक दूसरे को गले लगा लिया। दोनों की ज़िंदगी में जो अधूरी कहानी थी वो अब पूरी हो चुकी थी। तिसा ने अपने करियर और अपने सपनों की राजस्थान की इस छोटी सी दुनिया में डालने की फैसला किया। उसने वहाँ के लोगों, वहाँ की संस्कृति और वहाँ की कहानियों के साथ अपनी फोटोग्राफी को एक नया रूप दिया। अरब और तिसा की प्रेम कहानी सिर्फ एक साधारण
प्रेम कहानी नहीं थी, बल्कि ये उन भावनाओं की कहानी थी जो सीमाओं और ज़मीनों से परे होती है। उनका प्यार दो अलग अलग दुनियाओं को एक साथ लाने का प्रतीक बन गया और उनके साथ उनका शहर भी नए कहानी को गवाह बना।